अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहसिन खान। और आज हम बात करने वाले हैं कि नमाज को कैसे पढ़ें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ईमान में दाखिल होने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का यकीन दिल में लाने के बाद, ईमान में दाखिल होने के बाद सबसे पहले अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज का। और नमाज वो तोहफा है जिसे अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुला करके दिया। और फिर उसके बाद ज़कात का नंबर आता है कि आपकी जो टोटल अर्निंग है, टोटल कमाई है, उसका 2.5% मतलब 2.5% नीडी पर्सनस को देना, जो ज़रूरतमंद हैं, जो माली हालत से कमज़ोर हैं, जो गरीब हैं, मजलूम हैं, उन्हें देना। और फिर उसके बाद रोज़ा रखना और फिर हज करना। हज उन पर फर्ज है जो जिनको अल्लाह ताला ने माल से नवाजा है, उन्हें हज करना जरूरी है। आइए अब सीखते हैं नमाज के बारे में। नमाज के फर्ज हैं और बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, नमाज पढ़ने की जगह का पाक होना, बदन के सतर को छुपाना, मतलब कि जो नाप होती है हमारी, नाप और नी तक पूरा ढकना, नी समेत ढकना शरीर को। और नमाज का वक्त होना, काबे की तरफ यानी किबले की तरफ रुख करना या मुंह का होना, और नमाज की नियत यानी इरादा करना। और नमाज के अंदर के कुछ फराइज हैं। ये तकबीर तहरीमा है। तकबीर तहरीमा या अल्लाह अकबर कहना, कयाम करना यानी सीधे खड़े होना, किरात पढ़ना यानी कुरान पाक पढ़ना, और रुकू करना, सजदा करना, और अतियात की मिकदार में बैठना या कायदे में बैठना, और सलाम फेरना। अब ये नियत करने के टाइम पे हमें कैसे खड़ा होना है, ये पिक्चर है। इसे ऐसे खड़ा होना, हमें हाथों को नीचे ऐसे सीधे रखना और बिल्कुल सीधा खड़ा होना है, और सर भी नहीं झुका होना है, बिल्कुल सीधा। और जो हमारी आईज होंगी ना, जो हमारी नजर होगी, वो सजदे की जगह होगी। और इसमें यही लिखा है कि फेसिंग काबा इन रिगार्डनेस ऑफ प्रेयर एंड नियत आई फिक्स्ड एट द प्लेस ऑफ सजदा। जहां पे आप सजदा करते हैं वहां पे हमें देखना है। इसके बाद अगर हम इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो एक ही लाइन में खड़ा होना है, वो यही लिखा है नीचे, एक ही लाइन में नीचे खड़ा होना है। और इस तरीके से हमें नियत करनी है कि हमारा थंब है ये ईयर लोब से टच हो और ऐसे उंगली और पाम का जो हमारी हथेली है उसका फेस किबले की तरफ हो। और जब हम कयाम करेंगे तो कयाम में हमारी जो आईज हैं वो सजदे की जगह हो, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। बस इस तरीके से हमें कयाम में खड़ा होना है। और हमें जो हाथ बांधने हैं वो ऐसे बांधने हैं, फोल्डिंग ऑफ हैंड्स एंड रिसाइटिंग किरत, किरत पढ़नी है। और पोजीशन ऑफ हैंड क्लैप बिलो द नेवल, मतलब कि ये टूंडी से नीचे बांधनी है। जो टूंडी बोलते हैं ना, टूंडी से नीचे बांधनी है। और अगर हम औरत होती है तो औरत को चेस्ट पे यानी सीने पर, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से ऊपर बांधनी है। ओके। और रुकू अगर हम करेंगे, रुकू में ये है कि जब हम रुकू करते हैं तो अपनी हथेलियों से अपनी नी को पकड़ना है। और जो आपकी बैक पूरी ये स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी स्ट्रेट होनी चाहिए। और और अपर वेस्ट जो है ये, और ये हेड का लेवल एकदम सेम होना चाहिए, ये ऊपर नीचे ना हो एकदम। और जो आर्म है और आपकी ये रिब्स है, जो ये है बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ये भी। और अपने पैरों पर देखना है, यहां पर अपने पैरों पर देखना है, जो हमारी नजर होगी वो पैरों पर होगी। ओके, बेहतर रुकू। और उसके बाद फिर हमें ये प्रोस्ट्रेशन करना है यानी सजदा करना है। सजदा मेल करेगा ऐसे करेगा और लेडी करेगी तो ऐसे करेगी। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कैसे, कि हमें जो हमारी आर्म्स हैं वो आर्म ऑफ रिब्स टाइट ऑफ बेली, ये हमें यानी टाइट रखना है ये हमें। और जो हमारी एल्बोज हैं वो थोड़ी ऊपर उठी होनी चाहिए ऐसे, ठीक है। और ग्राउंड एंड फीट स्ट्रेट विद देयर टोज ऑन द ग्राउंड, कंसर्न ट्रीट द अल्लाह। और
ये जो है जब हम सजदा करेंगे तो सजदा हमें ऐसे करना है कि पहले हमारे घुटने टिकेंगे, फिर हमारे हाथ टिकेंगे, फिर नाक, फिर माथा, ठीक है। और हमारी जो फिंगर होंगी, जो पैरों की फिंगर हैं, वो इस तरीके से मुड़ी हों टू के साथ, मतलब थंब जो हमारा अंगूठा है और उंगलियां हैं वो हमारी, उसका रुख किबले की तरफ होना चाहिए। और पीछे से पैर ना उठे, जैसे हम सजदा करते हैं बहुत से लोग, क्या होता है कि पीछे से पैर उठा देते हैं। तो ये है कि आपकी जो बाएं होती है ना, वो रिब से, जो हमारी पसलियां हैं उनसे थोड़ी जुदा होनी चाहिए, और आराम से ग्राउंड से थोड़ा सा क्लियरेंस होना, मतलब उठी हुई होनी चाहिए जैसे पिक्चर में है। और हमारा जो पिंडली है, पिंडली और थाइज है, उनके बीच में गैप होना चाहिए जब हम प्रॉपर सजदा करते हैं। और हमारे हाथ, जो हमारा थंब है, अंगूठा है, वो ईयर लोब है, जो हमारी कान की लो है, या नाक की सीध लगा लीजिए, हमारा ऐसा होगा। और ना तो हाथों की उंगलियां ज़्यादा खुली हुई होंगी, ना बंद होंगी, यानी मीडियम होंगी। तो इस तरीके से हमें सजदा करना है। और अब ये जो हम बैठते हैं कायदे में, तो इसमें क्या करना, हमें सीधा सीधा हमें बैठ जाना है। और सेकंड रकात और फोर्थ रकात पे बैठना है हमें। और अपनी जो और हमें अपनी पिछली जो टांग है वो फैलानी है, और अपने जो अंगूठा है उसे किबले की तरफ मोड़ना है, किबले की तरफ मोड़ना है। और जो हमारी दोनों हथेलियां हैं फिंगर की, जैसे हम इसमें रखा है ना, तो ऐसे रखेंगे जो, और किबले की तरफ, किबले की तरफ रहनी है, इनका जो रुख है किबले की तरफ रहेगा। और हमारी जो नजर है वो हमारी लैप में रहनी है, यानी गोदी में रहनी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, लोगों को पता नहीं होता, ज्यादातर ऐसे बैठ जाएंगे। और हमें उंगली उठानी है, हमें ये वाली शहादत की उंगली उठाते हैं हम, ये कब उठानी है, हमें जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे तो तब तो उठानी है, ठीक है। जब अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ेंगे ना, तो जब ला इलाहा पढ़ते हैं तो ये उठानी है, और जब इल्लल्लाह पढ़ते हैं तो ये डाउन करनी है। और बाकी फिर डाउन पे पूरा, हमें पूरा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फिर हमें कंप्लीट कर देना है। और फिर बस हमें जो अतैयात और दरूद शरीफ पढ़नी है, और उसके बाद फिर अति वो फिर उसके बाद हमें दरूद जो भी पढ़ना है, जैसे हम सब जानते हैं कि दरूद पढ़नी है। और उसके बाद फिर सलाम फेर लेना है, ठीक है। और सलाम फेरने में जो हमारी आइज होंगी हमारे शोल्डर पे ही होनी चाहिए, वो ऐसे घूमनी चाहिए, यानी लेफ्ट से ऊपर नहीं जानी है, ऐसे सलाम फेर लेना है, पहले राइट साइड फिर लेफ्ट साइड। और दुआ मांगनी है, दुआ का भी एक तरीका है, दोनों हथेलियों को उठाना है और लेवल ऑफ शोल्डर, शोल्डर के लेवल तक, और कीप योर फिंगर स्ट्रेट एंड स्प्रेड, ऐसा ऊपर को सीधी रखनी है और फैला लेनी है। और कीप योर पाम ऑफ चेस्ट रेदर की देन बिट क्लोज टू योर फेस, फेस के आसपास होना चाहिए। और बेंड योर आईज, यानी अपनी आंखों को नीचे घुमाइए, मतलब अपनी अब जो दुआ मांग रहे हैं अपनी पाम पर देखना है। और आफ्टर प्रेयर मूव योर पाम एट योर फेस, यानी दुआ के बाद जो आप आपको अपने हाथों को चेहरे पर फेर लेना है। अब ये नमाज में कितने सुन्नत, कितने फर्ज और कितने वाजिब और कितने नफिल होते हैं, तो हम इसे देखते हैं। फजर में ये एसएम का मतलब सुन्नत मौकदा,
और ये सुन्नत गैर मुक्कदा, ये फर्ज है, ये सुन्नत मुक्कदा, ये नवाफिल, ये नफिल, ये टोटल। ओके, अब देखेंगे फजर में 2 सुन्नत और 2 फर्ज, सुन्नत मुक्कदा है। ठीक है, अब ये जोहर 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल, ये टोटल 12 रकातें होती हैं। ठीक है, फजर में 4 रकातें होती हैं, इसमें 12। असर में 4 सुन्नत ही गैर मुक्कदा है। गैर मुक्कदा वो होती हैं जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पढ़ी कभी नहीं पढ़ी, ये कंपलसरी नहीं है। ओके, अब मतलब कि इन्हें पढ़ लिया तो सवाब है, छोड़ दिया तो कोई गुनाह नहीं है। और 4 फर्ज, ठीक है, ये 8 रकातें होगी टोटल। मगरिब में 3 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल, ये टोटल 7 होगी, 7। अब ईशा में 4 सुन्नत, ये गैर मुक्कदा है, और 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफिल, ये 3 वितर है, और 2 नफिल है, ये 17 हो गए। ठीक है, 17 रकात होगी। फ्राइडे में 4 सुन्नत 2 फर्ज 2 नफिल, ये टोटल 14 हो गई। ओके, ईद उल फितर में ये वाजिब है, ये नमाज वाजिब है, ये 2 रकात होती हैं। ईद उल अजहा में भी 2 रकात नमाज वाजिब होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर।